नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान से तनाव मोदी विरोध का सियासी दांव क्या एक्सपोज हो गया। सवाल यह भी कि मोदी विरोध और भारत विरोध में फर्क है क्या, ये नेताओं को समझ नहीं आ रहा क्या? देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक कितनी जोरदार रही, इसके सबूत वहां की मीडिया से सामने आ रहे हैं। लगातार वहां की मीडिया एक्सपोज कर रही है कि भारत ने किस तरीके से बड़ा स्ट्राइक किया, अटैक किया पाकिस्तान पर। मुरीतिया से लेकर बहावलपुर तक में आतंकी अड्डे तबाह हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे अलग भारत में सियासत जोर पकड़ रही है। पहले ट्रंप के सीजफायर वाले पहले के बयान पर मध्यस्थता की बात आई। कल ट्रंप इससे पलट गए तो सन्नाटा पसर गया। एमपी के मंत्री ने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो इस पर बोलते बोलते रामगोपाल यादव सैनिकों की जाति बताने पर आ गए। वहीं कांग्रेस के एक एमएलए ने यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ 3-4 प्लेन हवा में उड़ाए गए। तो सवाल है कि मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क क्या वाकई नेताओं को समझ नहीं आ रहा? वो भी तब जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को सिर्फ प्रोबेशन पर रखा है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ट्रंप के जिस बयान पर विपक्ष ने हाय तौबा मचाई, भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश के दखल का दावा किया, वो ट्रंप ही पलट गए तो विपक्ष क्या कहेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जो पाकिस्तान अब सीजफायर की आड़ में भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा, उससे तनातनी के दौर में क्या विपक्ष मोदी विरोध में मर्यादाओं की सीमा पार कर रहा? भारत की मिसाइलों ने किया तो विपक्ष ने इसे तीसरे देश की मध्यस्थता कहकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ही इससे यू टर्न ले लिया। वो कह रहे उन्होंने बस स्थिति सुधारने में मदद की है, मध्यस्थता नहीं। सुनिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. अब सवाल है कि जिन ट्रंप के पहले के बयान को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, अब वो क्या कहेंगे? ट्रंप पलटे तो पलटे। पाकिस्तान भारत से सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं करने की अपील की। बाद में उसके डिप्टी पीएम इशाकदार सी करने और आतंकियों के सौंपने पर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो हैंडओवर करना चाहिए ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा पीओके भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। आने लायक वजह नहीं, जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश यादव देश के मामलों में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। सही भी है, लेकिन सवाल है कि हस्तक्षेप किया किसने? सवाल उन्हीं की पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान को लेकर भी उठे हैं, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। रामगोपाल यादव एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान पर बोल रहे थे, लेकिन बोलने के क्रम में खुद मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर गए और सैनिकों की जाति देखने जैसा बयान दे गए। मर्यादा पार करने में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक मंजूनाथ तो यहां तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟ್ ಅಟ್ಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 28 ಜನ 27 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನೇ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಾ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ವಿ. कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचे तो दो टूक कह दिया कि अभी तो पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखाया है, उसे प्रोबेशन पर रखा। स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया, वो गिड़गिड़ा रहा, ऐसे में भारत में क्या मोदी विरोध में सियासी दल? तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और राजेश गुप्ता है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं। किसी तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्रंप तो अपने पहले के बयान से पलट गए। अब आप लोग क्या करेंगे? ट्रंप अपने पहले के बयान से पलट गए, क्या गारंटी है ट्रंप आगे कुछ नहीं कहेंगे? बहुत कुछ कहा है ट्रंप ने भाई, बहुत कुछ कहा है ट्रंप ने, उससे वो बातें सारी खत्म हो गई कि भाई हमको इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि भारत कोई बच्चा है कि मैंने डांट दिया उनको कि व्यापार बंद कर दूंगा तो चुप जाओ, और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। ट्रंप बोले और इधर से प्रधानमंत्री ना बोले। खैर वो मुद्दा नहीं है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेना के प्रमुख और सीडीएस और सारी सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक मतलब झुकी हुई है, उनके चरणों में पड़ी हुई है। क्या बीजेपी और आप इस बात से सहमत हैं? और ये शब्द सेना का गौरव बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं? पूरी सेना, सीडीएस, डीजीएमओ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मोदी जी के चरणों में पड़े हुए हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए आज। चरणों में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? हाँ कि ना पहले बोल। ठीक है, चरणों में है? नहीं सुनिए तारिक खान, बोलिए आपने। मुद्दा ना भटकाइए। अरे बोलिए, मुद्दा नहीं भटका रहा हूं, मुद्दा नहीं भटका रहा हूं तारिक खान, सुनिए। चरणों में है? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? इस देश का हर नागरिक इस देश के सैनिकों के चरणों में है, इस सेना के चरणों में है, क्योंकि वो हमको महफूज रखते हैं और उनकी बदौलत हम यहाँ पर सुरक्षित। तारिक खान, आप यहाँ पर बैठकर बोल पा रहे हैं, आपकी जुबान फूट रही है, लेकिन ट्रंप का पहले का मानेंगे, मैं क्रम बाई क्रम आऊंगा, मैं इस पर भी आऊंगा। अरे सुनिए तारिक खान, इस पर भी आऊंगा। सुनिए, नहीं, आप एजेंडा तय नहीं करेंगे। तारिक खान समाजवादी पार्टी के दफ्तर से एजेंडा तय नहीं होगा डिबेट का। आपने जो बात उठाई, हाँ बात लीजिए ना, नौटंकी करिए। नौटंकी के अलावा कर क्या सकते हैं तारिक खान? नौटंकी के अलावा कर क्या सकते हैं? एमपी के जिन डिप्टी सीएम की आप बात सुनिए तारिक खान, सुनिए। मोदी के चरणों में है कि नहीं है? गलत है स्टेटमेंट, उसकी सफाई विजय शंकर देंगे बैठ के। मैं उस बयान के साथ नहीं हूं तारिक खान, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं तारिक खान, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं, मैं उस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं। तारिक खान सुनिए, अगर अभी तक कैसे बना? तारिक खान सुनिए ना, अरे तारिक खान सुनिए, अगर आपको छपरी टाइप का बिहेव करना है तो सर आपकी पार्टी का हैंडल मुझे पता है, इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेंड करता है। मुझे एतराज इस बात से है कि सेना मोदी के चरणों में है या नहीं। अरे तो ठीक है, मुझे भी एतराज है। अगर कोई कहेगा कि सेना किसी के भी चरणों में है तो मुझे एतराज है इस बात से। मैं आपके साथ हूं तारिक खान। मैं सेना के गौरव से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो सैनिकों की जाति बताएंगे, सैनिकों की जाति बताएंगे, व्योमिका सिंह की जाति बताएंगे, एयर मार्शल भारती की जाति बताएंगे आपके नेता? आप इसके साथ हैं? जवाब देता हूं, आप इसके साथ हैं? जाति बताएंगे? मैं आप बताएं किसी की जाति बताने की, सैनिकों की, डॉक्टर की, सैनिकों की, पुलिसकर्मियों की, सुरक्षा बलों की जाति देखेंगे? इसका भी जवाब दूंगा, मगर उस बीजेपी के प्रवक्ता से कहिएगा कि सेना नतमस्तक है या नहीं, उसका जवाब सुनिए तारिक खान सुनिए, एक तो बहुत सभ्य तरीके से बिहेव करिए। आपका जो पॉइंट है वैलिड है, मैं उस पॉइंट के साथ हूं। मैं पहले कह रहा हूं, मैं सेकंड कर रहा हूं। जो एमपी के डिप्टी सीएम ने कहा है उस पर विजय शंकर सफाई देंगे। मैं बिल्कुल उनका समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन तारिक खान जो पहले आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे तारिक खान, या तो जलसा बात लीजिए, नौटंकी करिए। सेना के गौरव के साथ कंप्रोमाइज करें, तारिक खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा।
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और तारिक खान ना मैं करने दूंगा। इसलिए पहले बताइए सेना का गौरव और देश का गौरव किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप कह रहे हैं ट्रंप के पहले बयान पर भरोसा नहीं, आज के बयान पर भरोसा नहीं, कल क्या कहेंगे? तो पहले वाले बयान के साथ क्यों खड़े हैं तारिक खान? पहले वाले बयान के साथ आप क्यों जाकर खड़े हो गए? और अब मुंह पर ये पहले आप गमछा बांधिए मुंह पर। आपको अब नहीं बोलना है ना पलटना, आपको इंटरफेरेंस वाली लाइन पर नहीं बोलना है, तो पहले गमछा लगाइए, वही आप पर सूट कर रहा है। कुछ नहीं नहीं क्यों? मैं बीजेपी अभी तो लगा रहे थे। जवाब चाहता हूं कि राष्ट्र के साथ हो नहीं हो, पाकिस्तान क्यों आप डिबेट कर रहे हैं? पूरे किस देश के साथ हो? पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के समर्थक हो, पूछिए किस देश के समर्थक हो? आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए। कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं आप सैनिकों की जाति बता रहे हैं। आप लोग तो पूरा पाकिस्तान उड़ा रहे थे ना, उड़ गया पाकिस्तान। हाँ उड़ गया 71 के। अच्छा तो आपको बहुत खुशी है, आपको खुशी है पाकिस्तान नहीं उड़ा है? तो आपको खुशी है, आपको खुशी है कि पूरा पाकिस्तान नहीं उड़ा? पूरा पाकिस्तान गनीमत मना रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं उड़ा? आपको खुशी हो रही है पाकिस्तान नहीं उड़ा तारिक खान? पूरा पाकिस्तान बम से उड़ा दीजिए, हम आपके समर्थन। चलिए विजय शंकर जी, इनका टेप एक जगह जाकर अटका हुआ है। विजय शर्मा जी माफ करिएगा, इनका टेप एक जगह जाकर अटका हुआ है। एमपी से देखिए ये, अब रुकिए ना प्लीज तारिक खान, रुकिए प्लीज तारिक खान, रुकिए प्लीज। सेना देश का हाँ ठीक है, उस गौरव की ठेकेदारी अकेले तारिक खान के पास थोड़े नहीं है, रुक जाइए। उसकी ठेकेदारी आपसे पहले मैं लेकर खड़ा हूं। 21 दिन श्रीनगर में और पहलगाम में रहकर आया बॉर्डर पर, आप बैठे रहे अपने कमरे में, तो रुक जाइए चलिए रुकिए। आप लड़ रहे थे विजय शर्मा जी कश्मीर में। अरे नहीं आप तो घर में बैठकर लड़ रहे हैं, मैंने तो जाकर बॉर्डर पर अपने पत्रकार का फर्ज निभाया भाई। तो रुक जाइए, लड़ने के लिए सैनिक हैं और पत्रकार कब्जा करा रहा था। अच्छा स्टूडियो में बैठ के कराची पे कब्जा करा रहा था। हाँ तो जाइए जिस चैनल पर बैठिए जो कब्जा करा रहा था, उस चैनल पर जाकर बोलिए जो कब्जा करा रहा था। आई बात तारिक खान हमारे ठीक है ना, तो ठीक है आप भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। रुकिए विजय शर्मा जी, एमपी के 2 मंत्री और बेहद आपत्तिजनक बयान, तारिक खान की ये बात सही है, जो उनकी आपत्ति है, क्या जवाब है आपका? देखिए राकेश जी, ये पहले ही तय हो चुका है, उन्होंने माफी मांग ली और हम ऐसे बयानों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम सेना के सम्मान के साथ बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते, लेकिन ये वही लोग हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग जो सेनाध्यक्ष हैं सीडीएस विपिन रावत जी, उनके लिए क्या गली का गुंडा किसने बोला था? इन्होंने बोला था ना। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अरे पाकिस्तान के ये लोग देखो, इनको कितनी मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि पलटकर इनसे जवाब ना ले लिया जाए, क्योंकि राम गोपाल यादव जी ने जिस तरह का बयान दिया है, और वो जो थिंक टैंक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस तरह का विभत्स बयान दिया है, तो ये उसको छिपाना चाहते हैं। अब ट्रंप के बयान पे ले लीजिए, अरे हमने तो पहले दिन से कहा था, प्रधानमंत्री जी 2 बार बोल गए, सेना ने पीसी कर दी, एमईए ने कर दी, इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि ये अंदर से पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये चाहते हैं कि जो देश का गौरव बढ़ाया सेना ने, वो लोग ना जाने, वो उसको छिपाने की ये कोशिश कर रहे हैं हर कदम के ऊपर। जिस तरह से सेना ने घुस के मारा, ये उसके प्रमाण मांगते हैं सेना से। सर्जिकल स्ट्राइक पे ये लोग क्या कहते हैं कि लोग विश्व हंस रहा है। अरे भाई कौन सा विश्वास रहा है? ठीक, आज देखा है, आज हमने पाकिस्तान के सम्मान को तोड़ा है, आज उनके एयरपोर्ट को तोड़ा है, हमने मार दिया ना। और कैसे मारा जाता है? उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाई, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूँ। सेना, अरे सेना के कदमों में सारा देश, 140 करोड़ लोग नतमस्तक है। मैं बोल रहा हूँ, टीवी के ऊपर बोल रहा हूँ, अरे हम नतमस्तक है सेना के ऊपर। सेना को मजबूत हमने बनाया, आत्मनिर्भर। अरे तारिक खान, आपको या तो नहीं सुनने की बीमारी है तारिक खान, या तो आपके नहीं सुनिए ना, या तो आपको कम सुनने की बीमारी है। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने माफी मांग ली, इससे आगे का आपका सवाल तारिक खान ये होना चाहिए था कि माफी से काम चलेगा क्या, एक्शन कब ले रहे हैं? तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माफी तो रुक जाइए, तो सवाल क्या पूछा जाना चाहिए? नहीं आपको समझ में आता है तो थोड़ा सा सुन कर सीख लिया करिए तारिक खान। रुक जाइए, आगे का आपका सवाल होना चाहिए था कि माफी से काम चलेगा कि एक्शन होगा। माफी विजय शाह ने मांगी, और जो कह रहे हैं सेना मोदी के चरणों में लेटी हुई है, सीडीएस लेटे हुए, सारा सेना प्रमुख लेटे हुए। 5 सेकंड मेरी सुन लीजिए। बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। तारिक जी जवाब दे दें। जब हमला धर्म पूछ के हुआ था, कपड़े उतार कर हुआ था, हमारे सिंदूर उतार दिए गए हमारे बहनों के, तब
यही इनके इंडी गठबंधन के लोग रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये जस्टिफाई कर रहे थे, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहे थे। हो गया, इनके सिद्धिरमैया हो गया सर, आपका 5 मिनट हो गया। ये आप उन पर खेले, क्या कह रहे थे, ये आप पर खेले चाहिए। अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करेगा, जिसका जो मन आएगा वो बोलेगा। अजय वर्मा जी, आपकी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, 3-4 प्लेन उड़ा दिए, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, 3-4 प्लेन उड़ा दिए, 3-4 प्लेन उड़ाए गए हैं, 2 बार बोल दिया। ये सबूत मांगने का ढंग आप लोगों की पार्टी का खत्म ही नहीं होता। अभी तक इंटरफेरेंस वाला राग था, खत्म हो गया ट्रंप के बयान के बाद, तो अब एक जने आकर सबूत मांगे तो अजय वर्मा तभी तो बोलेंगे। बोलिए। देखिए पांडे जी, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सह पर डिप्टी सीएम जैसे पद का आदमी, जो संवैधानिक पद पर हो मध्य प्रदेश का, वो किस तरह से सेना को अपमानित। उससे पहले एक मंत्री ने देश की 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया को बता दिया। अब ये मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कर रहे हैं। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत सेना पर दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है, हिंदू मुस्लिम इनका पोस्टर बॉय है, बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में है, बीजेपी का पॉलिटिकल विंडेटा है और चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ट्रंप ने जब एक चीज कही, पांडे जी आप तो बहुत जिम्मेदार नागरिक भी हैं और पत्रकार भी हैं, उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 महाशक्तियों के बीच, महाशक्ति, तो मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि वो आतंकवादी देश है, महाशक्ति नहीं है, हमारी तुलना महाशक्ति, हम हैं महाशक्ति, उससे मत करिए। लेकिन चरण चुंबक कर रहे हैं, उसे कोई महाशक्ति का विरोध नहीं करा, ना सेना ने करा, ना आपने करा, ना आपकी मीडिया ने करा, ना मित्र मीडिया ने करा। हाँ, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, अजय वर्मा जी भाग गया है। 26/11 के बाद 26/11 के बाद जिस पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान पर एक्शन लेने से डायरेक्ट परहेज कर दिया आर्मी के कहने के बाद भी, तो सर ये वाला ज्ञान मत दिया करिए, पलट कर आता है आपको बुरा लगेगा। थोड़ा तो आई बात समझ में। राकेश, और आपने कहा, रुक जाइए विजय जी, और आपने ये कहा, नहीं रुकिए, आपने ये कहा अजय वर्मा, आपने ये कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी की शय पर कर दिया डिप्टी सीएम ने, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या राहुल गांधी की शय पर, सुनिए, क्या राहुल गांधी की शय पर के मंजूनाथ और चिरंजीत चन्नी ने सर्जिकल और ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग लिया? ये अजीब लॉजिक है आप लोगों का। धारा नहीं चलेगी। ये पहले प्रज्वल रेवन्ना को बढ़ाते हैं, फिर बलात्कार कराते हैं और अब सैनिकों का अपमान कराते हैं। ये नहीं चलेगा। अवनिजेश जी, अजय वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह की तर्ज पर एमपी के डिप्टी सीएम ने कुछ कहा सेना को लेकर, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर ये ना पूछे कि के मंजूनाथ, चिरंजीत चन्नी और कई नेता इनके पार्टी के राहुल गांधी की तर्ज पर क्या वो सबूत मांगने चले आ गए थे? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने चले आए? राकेश जी, बात यहाँ पर टीवी डिबेट में ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो अपनी पार्टी के किसी मंत्री के बयान पर या किसी नेता के बयान पर जवाब नहीं देता, वो दूसरों से पूछता है। सवाल ये होना चाहिए कि जो आपकी पार्टी के नेता ने बोला है उस पर जवाब दो आप। राकेश जी, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। अरे अजय वर्मा जी, स्टूडियो में कोई नहीं है। अवनिजेश जी, मेरे को छोड़कर। अजय जी रुक जाइए सर, प्लीज। अवनिजेश जी, आप तो सुन रहे थे ना, मुझे मालूम है सवाल आपको चुभ जाता है सर, मुझे मालूम है आप अपने अंदर खाने में, अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। राकेश जी, बड़ी साफ बात है, आज कोई नहीं तैयार है, तो रुक जाइए, अपनी इतिहास में जाए कही कि कांग्रेस के एक नेता जो है वो कहते हैं कि हमारा सेना अध्यक्ष जो है वो गली छाप गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है। उस पर तो मैं जाता ही नहीं, मैं सिर्फ इसी समय की बात करता हूं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भाई कितने गिन के आए, जरा हमें गिनती बताओ। सेना ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, हमारा काम मारना है, गिनती करना है तो तुम पाकिस्तान से पूछो जाकर के, पाकिस्तान वाले गिन रहे हैं, वहां से जो गिनती आए वो मान लेना तुम। सेना ने जवाब दिया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, सेना के अधिकारी ने जवाब दिया। मंजूनाथ कह रहे हैं कि फिर कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। उसके बारे में बता दूं कि जो पार्टी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी बैठाना चाहती, जो अपनी दुकान बंद करके चला गया, आज कहीं हिंडनबर्ग नहीं है। हाइपोथेटिकली सोचो, अगर जेपीसी बैठाते तो हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया और भारतीय संसद उस पर विचार कर रही होती। ये सब खड़े हुए थे साथ में कि जेपीसी बुलाओ हिंडनबर्ग पर। उसी वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के बारे में बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान जो है पागल कुत्ते की तरह दुम दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। एप्पल के निर्माता मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुन सकते, पाकिस्तान के खिलाफ तुम नहीं सुन सकते, इसलिए बोलोगे तुम,
लेकिन भारत की जनता की सड़कों पर, भारत की जनता जिस हिसाब से इस समय जिस जोश में है और जिस उल्लास में है, जिस खुशी में है, उसको तुम सहन नहीं कर पा रहे। मुझे मालूम है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे भारत की जनता जो है, और लगातार एक और राकेश जी जो बीच में बोल रहे हैं, ये बार-बार बोलते हैं, वर्मा जी रुक जाइए सर प्लीज, ये बार-बार नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि आवाज किसी का डाउन किया बीच में बोलता है। तारिक खान भी जब तक बोल रहे थे, लड़ रहे थे, ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार करें तो रुक जाइए, ये बीच में नहीं अच्छा लगता है ऐसे। भारत की बाकियों से सीख लीजिए थप्पड़ पे अजय वर्मा, उसके बाद नहीं होते। अभी इनकी आवाज डाउन करिए। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है आपको राजेश गुप्ता और तारिक खान से सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे सर तो मुझे मजबूरी हो जाएगी आवाज डाउन करवाना, तो अपनी बारी का वेट किया करिए सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये डिबेट का एक नॉर्म होना चाहिए कि जिसको बोलने को कहा गया उसकी बात उसको बोलने दीजिए आप। बात ये राकेश जी कि जिस वेस्टर्न मीडिया पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ये जेपीसी बुलाना चाहते थे, आज वो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पागल और डरपोक कुत्ते की तरह अपनी टांगों के बीच में दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। भारत ने उसकी वो हाल कर दी थी, कभी वो इधर जाता था, कभी वो उधर जाता था, कभी कतर के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी अमेरिका के पास, मुझे बचा लो जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आज उस पर ये भरोसा नहीं कर रहे। इनके नेता क्या कर रहे हैं, एक वो पार्टी बम्बई के नेता, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो ये मारोगे ना पहलगांव वाले आतंकियों को, उनको पहले सामने लाना, वहां की जो महिलाएं थी उनसे शिनाख्त करवाना। सेना पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है इनका, भारत की सेना पर। ये भारत की सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं आज, कह रहे हैं उन महिलाओं से शिनाख्त करवाना, तब हम मानेंगे कि आपने मारा है पहलगाम के आतंकियों को। हैरत की बात है। मुझे पूरा वो मीडिया जो पाकिस्तान परत था, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्लामाबाद टाइम्स कहते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये एक तरफा जीत है भारत की, एक तरफा जीत है भारत की। पाकिस्तान रोता घूम रहा है चारों तरफ, हाथ जोड़ के घूमता रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को ये पाकिस्तान की हार जो है ना मंजूर, ठीक है, बहुत अंदर ठीक है सर, मैं आता हूं। राजेश गुप्ता जी, कल मैंने एक तस्वीरें देखी, आपकी पार्टी के कुछ नेता जो है चूड़ियां लेकर खड़े थे। 71 के बाद सबसे बड़ी स्ट्राइक की है घुसकर भारतीय सेना ने, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाया है। आपको डाउट है क्या इस पर कि जो चूड़ियां दिखा रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स शर्मनाक नहीं है? राकेश जी, जो चूड़ियां दिखाई वो महिला मोर्चे ने दिखाई, और उन्होंने ये इसलिए दिखाई कि अगर आप अभी जनता के बीच में चले, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सभी न्यूज चैनल, सभी एंकर्स का करता हूं। आप अगर अभी आए, आप कश्मीर गए, आपने बहुत अच्छा करा, आपका कर्तव्य था, आपने निभाया, आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप जमीन पे आए और लोगों से बात करें तो लोगों के मन में एक पीड़ा है। जैसा आपने कहा कि 1971 के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, उसके बाद अब करी, आप बीच में कारगिल को छोड़ गए। इसके अलावा 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे सर, घुस के वो हालत कर दी थी कि भीख मांगने में मजबूर हो गया था, आज तक उठ नहीं पाया। और ऐसा ही एक मौका इस बात था, उससे शायद ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे पास में सबूत थे कि उन्होंने हमारे निहत्थे, हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे निहत्थे भाई जो वहां घूमने के लिए गए थे उन पर अटैक करा। मुझे लगता है ये बड़ा शर्मनाक था, और उसका जवाबी हमला हमारी सेना ने बड़ा अच्छा दिया। मैं बहुत साधुवाद देता हूं सेना को, और जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं उनको जूते पड़ने चाहिए, मैं उन रिकॉर्डेड बात कहता हूँ। मेरा ये कहना है, और जनता का जो कहना है मेरे साथ साथ, कि अगर आप नीचे उतरेंगे तो हमारे जितने भाई पैनलिस्ट हैं वो नीचे उतरे और देखेंगे कि जनता के मन में एक बात है कि जब हम कह रहे थे कि हम पीएको के वापस ले सकते थे, और मैंने नहीं कहा, ये अमित शाह जी खुद कह रहे थे, और मैं अमित शाह जी की बात पे फूल चढ़ाता हूं। उन्होंने बाकायदा संसद के अंदर बयान दिया कि पीओके भारत का हिस्सा, और हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, मुझे मालूम है। तो क्यों नहीं, हम पे जब इतना अच्छा मौका था तो हम पीछे क्यों हटे? हमने क्यों इस वक्त पर समझौता कर लिया? तो ये कायरता का प्रतीक दिखाता है। देखिए, आपने 1971 की बात करी, दुर्गा कहा, राजेश भाई सुनिए ना सर, सुनिए राजेश भाई सुनिए, एक इसमें काउंटर है सर, स्ट्रेटजी आप तो तय करेंगे नहीं ना, स्ट्रेटजी कोई पार्टी तय करेगी, तो पीओके लेने का सही समय कौन सा है ये आप तो क्लेम कर नहीं सकते हैं। जनता के बीच में नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि पीओके अभी लिए नहीं लिए, क्या है, आपसे ज्यादा ग्राउंड पर रहा सर, माफ करिएगा। जनता के बीच में हाल ये जरूर है कि अच्छा खासा ठोक रहे थे, थोड़ा और कायदे से ठोकना चाहिए था ताकि अकल पाकिस्तान को ठिकाने आ जाती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वर्मा जी रुक जाइए सर प्लीज, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, एक बार सीखिए, जिससे बात हो रही है वही बोले सर प्लीज। नहीं अच्छा लगता है मुझे ये, और बाकियों को भी डिस्टर्ब होता है और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो रुक जाइए। तो राजेश गुप्ता जी, लोगों के मन में ये जरूर है कि ठोक रहे थे तो और कायदे से ठोकना चाहिए था, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है चूड़ी कायरता की निशानी होती है। तो माफ करिएगा सर, ये आप लोगों का सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है सर।
मेरा ठीक है, आप देखिए, आप और अपनी आप बात लोग, कहने के और एक हकदार बात और जोड़ दूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप लोगों की ये पॉलिटिक्स सिर्फ ट्रोल होने लायक है, पाकिस्तान में चैनलों पर हेडलाइन बनने लायक, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप मुझे अपनी बात कहने दे, हाँ, बोलिए बोलिए। और राजनीतिक विश्लेषण साहब ने आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया, लेकिन मैं फिर भी उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने एक तरफा बात करी। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबको अपनी बात कहने का हक है, हमारा देश आजाद है। मैंने जो आपने बात कही कि लोग इस बात से, वही मैंने कहा कि नाराजगी लोगों को लगता था कि बहुत अच्छा था और हमें और ठोकना चाहिए था और हमें पीओ को लेना चाहिए था। जैसे मैं कह रहा हूं, भारत की संसद ने इस बात को कहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर इस बात को कहा, हम उसकी बात को तो आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने शुरुआत में कही कि भैया हम तय नहीं करेंगे कब करना चाहिए। सर देखिए, तय तो सरकार को ही, सेना को कहना होता है। सेना में कोई कमी नहीं है, ना थी ना है। सेना पूरी तरह सक्षम है, पूरी ताकतवर है, लड़ने मरने के लिए तैयार है, देश के लिए, इस देश का एक नागरिक। मैं बात की जगह एक बात कहना चाहता हूँ सर, हम टीवी डिबेट्स में देखते हैं तो हम कह देते कि वो देशद्रोही है, कभी दूसरी पार्टी वाले हमें कह देते, हमारा भी आदमी हो सकता है कोई किसी को कह दे। मैं मानता हूँ इस पैनल पर बैठे हुए एक एक आदमी देश को प्यार करता है और इन सबका ये मानना, चाहे वो भाजपा के साथी बैठे, चाहे सपा के, चाहे कांग्रेस के, चाहे आप, चाहे राजनीतिक विश्लेषण, चाहे और मैं, हम सबका ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं सही फायर करना चाहिए था। हमारे निहत्थे लोगों पर उन्होंने अटैक करा, हमें पीओ के ले लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। विजय शर्मा जी सिर्फ पाकिस्तान प्रोबेशन पर है ये कहने से काम चलेगा या उसको टर्मिनेट करने से काम चलेगा? रात के अंधेरे में उजाला दिखाए, ये कह रहे हैं उजाला नहीं, वहां हमेशा अंधेरा कायम कर देना चाहिए, यही सही समय है। आप लोग इससे चूक गए। देखिए, राजेश जी ने 2-3 बातें कही हैं, उनका जवाब देना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि जूते पड़ने चाहिए जिन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाए। तो मुझे लगता है 2019 को याद कर लेना चाहिए इन्हें, फिर तय कर लेना चाहिए किसको जूते लगने चाहिए। क्योंकि मैं शिष्टाचार में बात नहीं कहना चाहता कि वो किसने कही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे, इनकी आम आदमी पार्टी पूरी ने सबूत मांगे थे सेना से। दूसरा मैं बता दूं, आप मुझे बताइए 1965 में ताशकंद हुआ था नहीं हुआ समझौता? तो किसने किया? दूसरा, हमने कहा है पीओ के लेकर रहेंगे, अगर बात होगी तो पीओ के और आतंकवाद पे होगी। हमने अपनी नीति बदल दी है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। ये तो वही मनमोहन सिंह है ना जो आतंकवादियों को अपने साथ डिनर पे बुलाते थे और इनके मनीशंकर अय्यर कहते थे मोदी जी को हटा दो। ठीक, तो भाई आप बात कर लीजिए अपने सहयोगी पार्टियों से, आप अपना भी तय कर लीजिए पार्टी का। तो आप क्या करते हैं? ठीक है, राजेश गुप्ता जी इसका जवाब दीजिए। और मैं एक बात कहूं सर, अगर सरकार ये कहती कि पीओके पर हमारा स्टैंड चेंज हो गया है, सरकार तो कह रही है कि पॉज किया है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं प्रोबेशन पर रखा है, ये सिर्फ एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, तो सर आप लोगों को भरोसा नहीं होता है क्या? या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क है? राकेश जी सुनिए, देखिए ये ना बहुत, मैं नहीं समझता कि लक्ष्य हासिल कर लिए थे इसलिए इन्होंने अपनी बात कर ली है। ठीक है विजय जी, आ रहा हूं। देखिए, जो विजय जी ने बात कही, विजय जी को मैं चाहता हूं कि थोड़ा इतिहास को जरूर पढ़े। राष्ट्र और देश, राष्ट्र जब हम कहते हैं और एक सरकार, राज्य में फर्क होता है। जब हम सरकार पे सवाल कर रहे हैं, हमने सरकार से पूछा था कि ये बता दे, जो अरविंद जी ने कहा कि सरकार बता दे भाई क्या क्या हुआ है, जरा अच्छा है लोगों को पता लग जाए। अभी मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि विजय जी हम क्या क्या कर रहे हैं, या राकेश जी मीडिया के तहत बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, मुझसे। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने मेरे पे सवाल उठा दिए, उन्होंने मुझसे कुछ बात पूछी, उनका अधिकार है पूछना, मेरा सरकार का अधिकार है, कर्तव्य है जवाब देना। आप सेना की तरफ मोड़ते हैं, ऐसी छोटी राजनीति ना कीजिए, मैं कह रहा हूं। अरे तो राजेश भाई, ये राजनीति कौन कर रहा है सर? ये पूछिए ना अपने साथी कांग्रेस से, अपने साथी सपा से, बड़ा आप लोगों का उठना बैठना है। और नीरज जी, बहुत इन लोगों का सब साथ में उठना बैठना है। तो पता नहीं इंडी गठबंधन में उठना बैठना होगा नहीं, चिदम्बरम जो कह रहे हैं मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो है मैं आऊंगा विजय जी, लेकिन ये अपने गिरबान में झाकेंगे नहीं। सरकार कह रही है कि पॉज है तो भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, आ रहा हूं विजय जी, आऊंगा अनिजय जी। राकेश जी, सर्जिकल स्ट्राइक, राकेश जी, इस समय क्या क्या हुआ है, सेना करती है और सबूत ये सरकार से मांगते हैं। ठीक है सर, ठीक है विजय जी रुक जाइए, अनिजय जी बोलिए। राकेश जी, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, जो बयान आए हुए हैं, उनके बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए और होगी, और लंबे समय तक होगी। एक कांग्रेस के नेता थे, वो नींबू मिर्ची लेके आ गए, नींबू मिर्ची वाले नेता। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि सेना को पूरी खुली छूट है, तो ये नींबू मिर्ची किसको दिखा रहे थे? सरकार को नहीं, ये सेना को दिखा रहे थे कि ये राफेल किस लिए आए। ये वही लोग हैं जो राफेल पर सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे, ये वही लोग हैं। मुझे हैरत होती है कि मैं शब्दकोश में एक शब्द ढूंढना चाह रहा हूं कि जिन्होंने पहले कहा कि कब तक मोदी, सर तन से जुदा वाला एक पोस्टर दिखा दिया कि अब तक चुप हो, अब तक चुप हो।
जब युद्ध किया, जब अटैक किया, तो अचानक से ये तमाम लोग बैठने, इनकी आवाज आने लगी, डी एस्केलेट करो, युद्ध नहीं हमारी आवाज। जब बंद किया तो फिर उनका अब क्यों नहीं मारा? मैंने देखा कि यार गिरगिट ने कहा कि मुझे माफ कर दो भैया, मैं इनसे ज्यादा सम्मानजनक आदमी हूं, मेरा नाम लेकर के मुझे इनके लिए मेरी उपमा देकर के मुझे बदनाम करो। ठीक है सर, 30 सेकंड बोलिए अजय वर्मा। देखिए एक राकेश जी, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी मुझे प्रवक्ता जवाब भी देंगे कि सवाल ही पूछेंगे? सबको सवाल पूछने का बहुत शौक हो गया है अजय वर्मा जी। योगी तारिक खान भी सवाल पूछेंगे, आप भी सवाल पूछेंगे, राजेश भाई फिर भी थोड़ा बहुत जवाब दे गए, उनकी भी दिलचस्पी सवाल पूछने में ज्यादा थी। सुन तो लो भाई, टाइम किल मत करो राकेश पांडे जी। योगी साहब, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो जो है पब्लिक डोमेन में चल रहा है। मित्रों, इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा हो जाएगा। वो वीडियो मैं वही कह रहा हूं ना अजय वर्मा जी, अमित शाह जी ने आपको सवाल पूछने में ज्यादा दिलचस्पी है सर। नेताओं को जवाब पहले देना चाहिए, सवाल बाद में पूछना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो। तो आपकी दिलचस्पी सर सवाल पूछने में ज्यादा है, तो नेतागिरी छोड़ दीजिए और पत्रकारिता ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आसान फॉर्मूला बता रहा हूं। आपकी पार्टी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने नहीं सुनिए अजय वर्मा, सुनिए, आपकी पार्टी का कोई नेता मुंह उठाकर ये कह देता है आतंकियों के पास इतना समय का, धर पुष्कर मारने का, जाति पुष्कर मारने का, और आपका एक पार्टी का एक नेता कह देता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, हवा में 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए, उस पर आपकी जुबान चल गई। चलिए तारिक खान, अरे रुक जाइए प्लीज, तारिक खान आपको भी 30 सेकंड देता हूं। अरे प्लीज अजय वर्मा रुक जाइए, तारिक खान आपको भी 30 सेकंड देता हूं। क्या आपको लगता नहीं है पीओके पर पाकिस्तान को लेकर सरकार और सेना, जो भी सरकार रहती है तात्कालिक सरकार, वही फैसले करती है और उस पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? कब पॉज करना है, कब फुल स्टॉप लगाना है, कब कॉमा है, ये सब कुछ सरकार, उस पर कम से कम बोलने से बचना चाहिए। आपको लगता है सभी दल ये गलती कर रहे हैं? नहीं तो पीओके पे या सेना ने जो भी अपना निर्णय लिया उस पर कौन सवाल उठा रहा है? अरे सवाल तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है ना कि ट्रंप ने कह दिया कि कश्मीर पे बात होगी और न्यूट्रल जगह पे बात होगी। मोदी साहब को एक बयान जारी, नहीं मोदी साहब को बयान, बीच में ना बोलिए, 30 सेकंड दिया है आपने। मोदी साहब को एक बयान देना चाहिए। रोज पब्लिक मीटिंग करते हैं, भाषण देते हैं कि ऐसा है, ट्रंप जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। अरे सुनिए ना तारिक खान, रुक जाइए, समय नहीं है भाई आपको, या तो फिर फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है सर। ट्रंप ने क्या कहा नहीं कहा, प्रधानमंत्री आकर सीधे क्या कहना है नहीं कहना है वो आपके हिसाब से थोड़ी नहीं तय हो जाता है। तो सर थोड़ी सी चीजों की समझ रखिए कि वैश्विक स्तर पर चीजें कैसे चलती हैं, और नहीं समझ करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर में जला पाक भस्म कर देगी पिक्चर। पीओके जा रहा, बलूचिस्तान गा रहा और पाकिस्तान रो रहा। ऑपरेशन सिंदूर झांकी तो पूरी पिक्चर में क्या होगा? अब की बार ब्रह्मोस